हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। यहां पर कह रहा है कि क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑर्बिटल्स, जो कि क्वांटम नंबर दिया गया है n = 3, l = 1, m = 0। तो यहां पर ये +3 का मतलब तो नंबर होता है, l0 दैट इज सबसेल। तो बताओ l क्या होता है, 0 वैल्यू होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है और 3 भी होती है। शायद आप समझ सकते हैं यह सबसेल होता है, ये क्या होता है p सबसेल, ये d सबसेल और ये क्या होता है f सबसेल वैल्यू। अब 0 के लिए सबसेल, 1 के लिए p सबसेल, 2 के लिए d सबसेल, 3 के लिए f सबसेल होता है। नाउ क्वेश्चंस में क्रिएट क्या किया है कि यहां पर हम लोग बात करें, यहां पर दिया गया है n = 3 और l = दिया गया है, l = आपको दिया गया है 1। तो यहां पर m = आपको निकालना पड़ेगा। तो बताओ m = होता है -1 दैट इज -l 0 + l नॉर्मल वे में। तो बताओ इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं -1 0 + 1। तो बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं। अगर ये 1 होगा तो ऑर्बिटल्स 3 होंगे, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पे ऑर्बिटल जो दिख रहा है 0 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 0 के लिए तो 1 ऑर्बिटल्स होगा, तो 0 के लिए 1 ऑर्बिटल्स होगा, तो इसका आंसर जो होगा यही होगा। तो बताओ n = 0 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 होंगे। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट राइट होगा, इसका फर्स्ट आंसर राइट होगा, जो कि इसमें लिखा गया 1 2 3 4। कुछ बच्चों के दिमाग में 3 जा रहा होगा, लेकिन 3 जब होता मैक्सिमम ऑर्बिटल की बात होती तब वहां पे बन सकता है, लेकिन जब m की वैल्यू फिक्स कर दिया है इस सिचुएशंस में, ये वैल्यू हमारा क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट राइट होगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कुछ बच्चों के साथ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखा गया है Fe डबल प्लस, जिसमें आयरन के टर्म में कितना होता है 26, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इन 4 जो हमारे सेट दिए गए हैं, इन 4 सेटों में कौन सा ऐसा सेट है, 1 एक ऐसा सेट है जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe डबल प्लस इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो देखते हैं इसके आंसर के लिए। आपके दिमाग काफी गजब का क्वेश्चन है। इसमें करा s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम जो कि एटॉमिक नंबर 12 होता है, p इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन, d इलेक्ट्रॉन इन द आयरन्स एंड p इलेक्ट्रॉन इन द नियॉन। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अगर जिसको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनाता हो तो मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबको पता होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होगा। इसमें s इलेक्ट्रॉन देखो क्या, अगर हम लोग Fe डबल प्लस को देखें, सबसे पहले हम Fe डबल प्लस को आपको सिखाना चाहेंगे। तो Fe डबल प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, Fe डबल प्लस के कॉन्फ़िगरेशन में जो d इलेक्ट्रॉन्स होगा वह 3d6 होता है। क्या होता है, 3d6 होता है, क्योंकि Fe का एक नॉर्मल यहाँ बगल में हमने आर्गन लगा दिया। अगर हम इसको Fe के रिस्पेक्ट में देखें तो Fe कितना होता है, आर्गन अगर हम लगा रहे हैं तो 18 हो जाएगा, ये कवर करता है, 3d6 होता है और 4s2 होता है एक न्यूट्रल एटम्स का। लेकिन जब इस पर 2+ होगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हो जाएंगे, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अब हमें यही चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे सेट हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, वही में चेक करना है। तो चलो देखते हैं। पहला सेट हमारा क्या है, बोल रहा है कि यस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम। जो यस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम है वह Fe डबल प्लस के d इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। चेक करो इसमें कितने यस ऑर्बिटल हैं, यस कितने सब चले, ये 2s2 है। अगर देखा जाए इसमें क्या है, 2s2 है और 3s2 है और यहाँ पर 1s2 है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। नहीं, यस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यस में हम देख पा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो कि d6 के बराबर है। ये भी हमारा सही आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट देते हैं p इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन। अगर क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करना आता होगा, क्लोरीन कर लो, 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। चलो p इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, p कितने हैं, 2p6
3p5। तो बताओ p में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? यहाँ पे p में अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो 5 6 कितने हो रहे हैं? 11 आ रहे हैं, जो कि d को मैच नहीं कर रहे हैं। तो जब d को मैच नहीं कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, हमारा तो आंसर यही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा यही होगा, p में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं। एक तो हमारा आंसर ये सही आ रहा है 1, मतलब ये आंसर सही, क्योंकि 6 में कितने इलेक्ट्रॉन? 11 है। और डी इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन Fe भी चेक किया गया था। डी इलेक्ट्रॉन Fe में कितने होते हैं? भी आपने चेक किया था, कितना होता है? ये लास्ट में आपने देखा 3d6 होता है, 4s2 होता है। ये भी तो सही वाला आंसर है। अगर p इलेक्ट्रॉन नियान में देखें तो नियान आप खुद देख सकते हैं, नियान कितना होता है? 10 होता है, 1s2 2s2 2p6 होता है। बताओ p में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? p एक ही सेट है, तो बताओ p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 ही हैं। तो बताओ इसमें जो राइट आंसर होगा वो p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन राइट होगा, जो कि D6 को फॉलो नहीं कर रहा। ये हमारा राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल विथ L=3 एंड N=4। क्या बोल रहा है? L=3 एंड N=4। ये तो गजब का है। अब आपको दिमाग होना चाहिए कि अब L3 किसका है? मतलब L3 मतलब होने का मतलब F है, और ये तो 4 है, तो इसका तो इसको हम लिखेंगे क्या? बताओ N=4 और L=3 को हम लिख सकते हैं 4f। लिख सकते हैं कि नहीं 4f? अगर 4f हम लिख सकते हैं तो बताओ 4f में मैक्सिमम, f सबसेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? जरा बता दो। तो f सबसेल में आप सभी जानते हैं कि f मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सबसेल कितने होते हैं? 2l + 1 होते हैं। यहां पर 3 रख दो तो कितना होगा? 2 × 3 + 1 कितना हो गया? 7। कितना आ रहा है आपका आंसर? 14 आंसर आएगा। कितना आएगा? 14। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट 14, इसका आंसर राइट होगा। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। क्या गजब का क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है कि एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको कौन डिस्टिंग्विश करता है? हमने बहुत सारे क्वांटम नंबर पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? बोलो क्या क्या पढ़े हैं? हमने पढ़ा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोलो पढ़ा है कि नहीं? प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, एजमुथल पढ़ा होगा कि नहीं? आपने मैग्नेटिक भी पढ़ा होगा, और आपने लास्ट में पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर। क्या पढ़ा होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो बताओ स्पिन क्वांटम नंबर, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड। मतलब एक ही ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रह सकते हैं, इसको कौन डिस्टिंग्विश करता है? वो तो आपने खुद पढ़ा होगा, उसको तो यस डिस्टिंग्विश करता है। कैसे? बोलो +½ से और -½ से, पैरेलल और एंटी पैरेलल से। बोलो पढ़ा है नहीं? तो यहां पर क्या होगा? जो एस स्पिन क्वांटम नंबर को ही तो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ यहां पर आंसर क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर होगा। क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन आपके लिए काफी गजब का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। कंसीडर फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये आपको ये चेक करना है कि इसमें जो आपको क्वांटम नंबर का जो सेट दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कि इस सेट में कौन सा सेट रॉन्ग है। इसमें क्या चेक करना है? रॉन्ग सेट चेक करना है कि रॉन्ग कौन सा है, ये आपको ध्यान देना है। रॉन्ग सेट को चेक करना है। तो बताओ इसमें रॉन्ग कौन सा होगा, ये आप खुद दिमाग लगाएंगे, पकड़ लेंगे। तो बताओ n=3, L=0, तो M=0, S=ये। तो जरा ध्यान से देखें, क्या ये हम इसको n को L0 मतलब इसको हम 3s लिख सकते हैं क्या? बोलो लिख सकते हैं क्या? और हमें पता है 3s के लिए अगर हम बात करें तो इसका M3 होता है, L कितना होता है? 0 होता है। बोलो होता है कि नहीं? M भी कितना होता है? 0 होता है। तो हम यस अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो +½ दिखा सकते हैं। ये तो राइट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा राइट है। जो पहला ऑप्शन हमारा है वो राइट है। पहला ऑप्शन हमारा राइट है, ये ध्यान दें। आपका ये पहला ऑप्शन राइट है,
ठीक है, ये राइट में है। रॉन्ग में कौन सा है? ये सही में आ रहा है, लेकिन रॉन्ग में चेक करना है। तो मान लो ये सही हमारा है, हमें रॉन्ग चेक करना है। नाउ सेकेंड में आते हैं। 2 2 मतलब 2 2 का मतलब ये कह रहा है, बोलो 2 और L2 मतलब 2D होगा, जिसका N होगा 2, L 2 होने पर D होता है कि नहीं? तो हमें पता है 2D तो बनता नहीं। इसका मतलब एक क्वेश्चन हमारा ये सही हो रहा है, क्योंकि रॉन्ग हमें चेक करना है। तो रॉन्ग है, ये है आंसर हमारा रॉन्ग वाला आ रहा है, क्योंकि 2D बनता नहीं। 2D होगा कि नहीं? 2D। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट के लिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के लिए देखें, आपका ये हो जाएगा। इसमें हमारा ये आंसर भी सही है, रॉन्ग शो कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं। 4 3 4 3 मतलब ये 4 3 का मतलब आप समझ सकते हैं 3L क्या होता है? F होगा। तो होता है यहाँ पे 4F हो सकता है, और हमें पता है 4F जब होगा इसका N कितना हुआ? 4 हुआ, L कितना हुआ? 3 हुआ। तो F हमें मिल सकता है -3 -2 -1 0 हो सकता है, मिल सकता है, डॉट डॉट प्लस में जाएगा फिर वैल्यू। तो यहाँ पर आंसर क्या है? -2 है, ये वैल्यू हो सकती है, ये भी सही है। चलो नाउ नेक्स्ट 4 की तरफ आते हैं। ये भी सही है, लेकिन रॉन्ग में चेक करना। तो रॉन्ग में 3 देखो जी, ये वैल्यू देखो। अगर इसको हम देखें तो ये क्या शो कर रहा है? 1 0 1 0 मतलब 1s, बोलो 1 0 मतलब 1s। तो बताओ यहाँ पर n हो गया 1, L हो गया 0, तो m यहाँ पर कितना दिया गया है? -1, जो कि m 0 होता है, ये गलत है। इसका मतलब आंसर रॉन्ग वाले में सही है, दूसरा और चौथा सही है। चलो पांचवें की तरफ आते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? 3 और 2 3 और 2 मतलब इसको अगर हम लिखें 3D लिख सकते हैं। और 3D में अगर हम बात करें तो इसका n कितना होगा? इसका n 3 हो रहा है, L कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। लेकिन m अगर लिखेंगे तो -2 -1 0 +1 होगा। ये 3 कहाँ से आ गया? ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब ये सेट हमारा गलत है। तो इसमें बताओ कितने आंसर हमारे रॉन्ग वाले जो सही माने जाएंगे? 2 4 5, जो कि ऑप्शन में से लिखा रहेगा। आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट, आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट और थर्ड। ये फर्स्ट और थर्ड, उसके बाद सेकेंड आपको लिखा गया है सेकेंड 4 एंड 5, ऐसे आपको ऑप्शन रहेगा। तो उसमें आपका ये वाला सही होगा। तो इसमें कई मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, क्या कह रहा है? ओरिएंटेशन, जिसमें आंसर दिया गया है एजीमुथल क्वांटम नंबर। शायद सभी पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या देता है? नंबर ऑफ सबसेल या सबसेल एनर्जी लेवल को शो करता है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को क्लॉक और एंटी क्लॉक को शो करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट सबसेल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये गजब का है। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रिंसिपल तो एनर्जी लेवल को शो करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सबसेल ऑफ एटम्स डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल में आपको डिटरमाइन करना है। ये आप ध्यान दें, अगर इस ऑप्शन में आप लोग को कंफ्यूजन होती है, लिखा गया 4L + 2, यहाँ पर 2L + 1, यहाँ पर लिखा गया 4L - 2, ये लिखा गया है 2L स्क्वायर। ये आपको ऑप्शन चेक करना है। तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल का जो फार्मूला होता है, एक जनरल फार्मूला होता है 2L + 1, ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले के रिस्पेक्ट में बताओ, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 4L + 2 होगा कि नहीं इसका आंसर? तो बताओ यहां पर हमारा जो आंसर होगा शायद कौन का? बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, तो ये फार्मूला होता है, उसके बेसिस हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट राइट होगा, 4L + 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? इफ n = 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। n = 6 के लिए आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना है। यहां पर लिखा गया है NS n-1d ऐसा दिया। तो सबसे पहले हम लोग n = 6 के लिए सीक्वेंस बनाते हैं। तो बताओ n = 6 के लिए जो सीक्वेंस होता है अगर देखा जाए
तो बता 6 के लिए जो सीक्वेंस होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं FDP सबको यूज किया गया है कि जेनान के बाद यूज किया जाने वाला ये सीक्वेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर मैं ले रहा हूं 6S के बाद सीक्वेंस में कौन आता है, 4F आता है, और 4F के बाद आता है 5D आता है, 5D के जस्ट बाद आता है 6P आता है। अगर आप जेनान को देखें तो ये सीक्वेंस आप खुद देख सकते हैं, ये n = 6 को शो कर रहा है, दैट इज 6 को शो कर रहा है। और 6 के रिस्पेक्ट में NS आप देख पा रहे हैं, NS यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये क्या होगा 6 होगा, ये n-2 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं ये NS है, ये n-2 क्या है, F है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, n-1D होगा, और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, NP होगा। तो ये सीक्वेंस हमारा राइट होगा। ये सीक्वेंस कौन शो कर रहा है, तो ये सीक्वेंस हमारा शो कर रहा है डी ऑप्शन। ये सीक्वेंस शो कर रहा है हमारा डी ऑप्शन शो कर रहा है, ये राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट परमिशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। मतलब इसमें से कौन सा सेट है जो परमिशन नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को, सही नहीं है वो बोल रहा है। चलो देखते हैं, n=4 l= ये कंडीशन है, तो इसका मतलब ये 4s है। इसका आंसर क्या होगा, अगर n होगा ये 4 हो गया, l 0 होने का मतलब 4s होगा, और हमें पता है इसका n भी होगा 4l होगा 0, तो m भी क्या होगा 0 होगा। और इसके लिए s की वैल्यू 2 हो सकती है, +½ और -½ हो सकती है। तो पहला आंसर तो सही है, और हमें क्या करना है, नॉट को ढूंढना है। चलो दूसरा देखते हैं, n5l3, 3 मतलब आप खुद देख सकते हैं कि n5l3 मतलब ये 5f है। 5f के लिए अगर हम n देखें तो हमारा 3 होगा, l कितना होगा खुद देख रहे हैं 3 होगा, तो m क्या होगा खुद देखें, यहाँ पर m लिखा गया है, तो m हम लिख सकते हैं -3 -2 और -1, 0 आ रहा है नहीं, ये भी सीक्वेंस हमारा सही दिख रहा है। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस, ये हमारा होगा n=3 l=2, n=-3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी होगा ये सीक्वेंस हमारा गलत है। आप खुद देख रहे हैं कि l से बड़ा m दिख रहा है, जो कि हमें पता है कि l की वैल्यू पर m डिपेंड करता है। अब भैया आप खुद देख सकते हैं ये तो 2 3 कहाँ से आ गया, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है, रॉन्ग है। ये आंसर हमारा रॉन्ग होगा, ये आंसर आपको रॉन्ग मिलेगा। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करा, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम। गैडोलियम ध्यान दें, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है ये 8 है, 4f8 है। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये 4f8 है। आपका नेक्स्ट है 5d9 6s2 है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका है। जेनान की जस्ट बात, जेनान कितना होता है आप सबको पता है, जेनान कितना होता है 54 होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन 4f7 और ये क्या है 5d1, ये 6s2 है। ये आपको लिखा गया है 4f6 और 5d2 और 6s2 है। नाउ नेक्स्ट आपको लिखा गया है 4f3 एंड 5d5 एंड 6s2 है। तो सबसे पहले तो बताओ गैडोलियम GD होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, GD होता है। GD का पड़ोसी सबसे नोबल गैस जेनान 54। अब मैं आपको बता 64 इसका एटॉमिक नंबर होता है। बताओ कौन आएगा कॉन्फ़िगरेशन में, बताओ जस्ट बात आता है 6s2 और 4f आएगा, 4f7 होता है, 5d1 होता है। ऐसा क्यों होता है, फॉर स्टेबिलिटी हाफ फील्ड पाने के लिए, अपने f सब सेल को हाफ फील्ड पाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 पाने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी में होता है, d में होता है। तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न क्या होगा, 4f7। अगर लिखे 4f7 इसको लिख सकते हैं हम लोग 4f7 5d1 एंड 6s2। तो इसका जो पैटर्न होगा वो राइट कौन सा है, ये सेकंड आंसर क्या है हमारा, राइट है। फॉर स्टेबिलिटी के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन मैं बताना चाहूंगा, गैडोलियम क्या होता है, एफ लेंथनाइड सीरीज का एक एक्सेप्शन एलिमेंट होता है जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन एफ से कहां पेनिट्रेट करता है, डी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आयंस हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। ये तो गजब का क्वेश्चन है। अब यह समझ में रहा कि मतलब कौन सा आयंस है जिसके आउटरमोस्ट में 80 इलेक्ट्रॉन है। आयंस पहला हमारा आयंस है कॉपर प्लस,
दूसरा आंसर हमारा है थोरियम 4+, तीसरा हमारा है सीजियम प्लस है, और फोर्थ हमारा है पोटेशियम प्लस। तो सबसे पहले बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स में ढूंढना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये कॉपर प्लस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? तो इसका जो आंसर होगा अगर हम लिखें 1s2 2s2 और 2p6 होगा, 3s2 3p6 होगा, अब 4s1 होता है, 3d10 होता है। किसका? कॉपर का। लेकिन लिखा क्या गया है? कॉपर प्लस, क्योंकि कॉपर एक्सेप्शन होता है। तो बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन में यस इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। यस इलेक्ट्रॉन जब कॉपर प्लस बाहर जाएगा तो बताओ 3s में कितना आउटरमोस्ट शेल कौन काउंट होगा? 3s 3p 3d। तो 3s 3p 3d में अगर तीनों काउंट किया जाए, 3s में 2, 3p में 6 होंगे और 3d में 10 होंगे। कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18। 18 को फॉलो करने वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉपर होगा, जिससे आपके दिमाग पोटेशियम तो होगा नहीं, क्योंकि इसके पास खुद ही देखेंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आउटर मोस्ट में होंगे नहीं। सीजियम भी उसी फैमिली का तो उसी ग्रुप का होता है, तो इसका आंसर कॉपर प्लस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज 1 3 2 नॉन ऑफ दिस। स्फेरिकल नोड क्या होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्फेरिकल नोड काउंट करने का फार्मूला होता है n-l-1। ये फार्मूला होता है स्फेरिकल नोड इक्वल टू। और आप सभी जानते हैं नोड 2 टाइप होते हैं, स्फेरिकल नोड एंड एंगुलर नोड। और जिसमें एंगुलर नोड का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एंगुलर नोड इक्वल टू क्या होता है? l। तो हमें क्या कह रहा है? 3p कह रहा है। तो बताओ 3p केस में अगर देखें तो n कितना है? बताओ 3p का 1 कितना? 3। और p के लिए l का मान कितना होता है? 1 - 1। आंसर कितना आ रहा है बताओ? इसका आंसर आ रहा है 1। तो बताओ कितने आंसर आएंगे? आंसर इज द 1। ये आप ये ध्यान दें, ये नोड निकालने का तरीका। स्फेरिकल नोड को रेडियल नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल नोड ही कहते हैं। ये हमारा एंगुलर नोड का फार्मूला है। और टोटल नोड का फार्मूला आप सभी जानते हैं, टोटल नोड इक्वल टू होता है n-1 होता है। और नोड का मतलब आप सभी जानते हैं, ऑर्बिटल का वह पॉइंट होता है, वह स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। ये सीरीज कैसी लगी? इस सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेंगी। आपको ये सीरीज कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स क्या करा है? द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग टू डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक। मतलब एलिमेंट कोई है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है और वो बोल रहा है कि वह किस ब्लॉक में है, एस में है, पी में है, डी में है कि एफ में है। तो किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करने वाला जो टर्म होता है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर किस में एंटर कर रहा है, अगर वो यस सबसेल में कर रहा है तो यस ब्लॉक होगा, पी सबसेल में कर रहा है पी ब्लॉक होगा, डी सबसेल में करेगा डी ब्लॉक होगा, एफ सबसेल में करेगा तो एफ ब्लॉक होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट सिचुएशन में मैं ये बता चाहूँगा कि ये जो आपका एस होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, पी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, डी मैक्सिमम 10 रखता है, एफ मैक्सिमम 40 रखता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता देगा कि कौन सा ब्लॉक है। चलो दूसरी चीज़ में देखता हूँ, मैं आपको फार्मूला कॉन्फ़िगरेशन का लिखता हूँ। वो फार्मूला हमारा क्या होता है? एकदम सिंपली मैं कहना चाहूँगा, यस के पास यस पी, यस के पास यस पी, यस पी के पास, ध्यान दें, यस के पास यस पी, यस पी के पास क्या होगा? यस डी पी, यस डी पी। ध्यान दें, आप क्लियर करें, यस के पास यस पी, यस पी के पास रिपीट कर दें यस डी पी, और फिर जो आ जाए तो क्या होगा? वो आपका फिर यस डी पी के पास आपको मिलेगा यस एफ डी पी मिलेगा। क्या मिलेगा? यस एफ डी पी मिलेगा। मतलब यस के पास यस पी के पास यस डी पी, और यस डी पी के पास क्या मिलेगा? यस एफ डी पी, और फिर से आप रिपीट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यस एफ डी पी मिलेगा। और पूरी पीरियड टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। पूरी पीरियड टेबल का कॉन्फ़िगरेशन मैं कह रहा हूँ। तो यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, 35 अरेंज कर दो।
इसमें भी कितने होंगे 2 हो जाएंगे, इसमें कितने होंगे 10 होंगे, काउंट कर लो कितने हो गए 10, तो कुल कितने हो गए 30। यहाँ कितने बच रहे हैं 5, और हमें पता है P मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 5 हम रखेंगे। बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, P सबसेल में गया है, और P सबसेल में जाने का मतलब है ओवरऑल कितना हो गया, ब्रोमीन 35 हो गया। ये सिंपली तरीका हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये बता दिया कि ये क्या है आपका ब्रोमीन जो है P ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है, P ब्लॉक का एलिमेंट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आंसर पोटेंशियल एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका आंसर पोटेंशियल होता है, आंसर पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है। फर्स्ट आंसर पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर हम सिचुएशन जनरली में कर रहा हूँ, जनरली जिसका मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो बेरिलियम से ज़्यादा बोरान को होगा, बोरान ज़्यादा किसका होगा, कार्बन को, कार्बन ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन को। जनरली ऐसा होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट चलने पर जनरली क्या होता है, आंसर पोटेंशियल इंक्रीज करता है। लेकिन इसमें होता क्या है, अगर एक्चुअली हम लोग देखें तो यहाँ पर होता क्या है, बेरिलियम और बोरान के बीच एक पेनिट्रेटिंग इफेक्ट काम करता है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 होता है, और इसका होता है 2p1, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब कार्बन को अगर हम देखें तो ये 2p4 होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है 2p3 होता है, और ऑक्सीजन होता है 2p4 होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बेरिलियम और बोरान के लिए एक पेनिट्रेटिंग इफेक्ट काम करता है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के जितने पास सबसेल होगा, सेम सेल का अगर सबसेल जो न्यूक्लियस सबसे पास कौन होता है, S होता है, फिर क्या होता है P होता है, फिर क्या होता है D होता है, और फिर क्या होता है F होता है। तो सिचुएशन क्या होती है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो सबसेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसमें अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, और जब अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो बताओ यस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी P के लिए, क्योंकि P में दूरी ज़्यादा है तो P का इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा, और यस में दूरी कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो अब बताओ एक्सपेरिमेंटली अगर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट अप्लाई कर दिया जाए तो ये ट्रेंड जो होगा गलत हो जाएगा। अब इस ट्रेंड में क्या हो जाएगा कि बताओ बेरिलियम ज़्यादा कौन निकल गया, बताओ बोरान ज़्यादा कौन निकल गया, बेरिलियम। इसका मतलब बोरान तो कम हो गया, बेरिलियम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब नाउ नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं कि 2p4, 2p3, 2p2, 2p2, 2p3 और 2p4। अब 2p2, 2p3, 2p4 ये सेम सेल में भी हैं, सेम सबसेल में है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। अब ऐसे सिचुएशन अगर हम देखें तो हम आपको बताना चाहेंगे तो ऐसे सिचुएशन P1, P2 तरह जाएंगे तो कार्बन होगा। लेकिन दूसरा प्रश्न होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए अगर हम प्रश्न करेंगे तो नाइट्रोजन किसमें है, हाफ फील्ड में है, क्योंकि उसका p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड में है। तो नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड में है, 3 ऑर्बिटल्स है, इसमें क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और हाफ फील्ड मोर स्टेबल होगा। वो अपने को क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर एक लॉस करेगा 2p2 हो जाएगा, जो कि इनकम्प्लीट हो जाएगा। और लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए बताओ तो 2p3 आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बोलो तो नाइट्रोजन अपने को क्या 2p3 से 2p2 करना चाहेगा, कि ऑक्सीजन अपने आप को 2p4 से क्या करना चाहेगा 2p3। तो बताओ कौन आसान करना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2p4 से अगर 2p3 में जाएगा तो उसे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ये आसानी से जाएगा। लेकिन ये 2p3 से क्या होगा, ये अपने हाफ फील्ड को क्या करेगा, इनकम्प्लीट में लाने नहीं देगा। इसका मतलब ये हाफ फील्ड में क्या है 1 2 3 हैं, ये क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बताओ कौन सबसे इजीली होगी। तो मतलब ऑक्सीजन 2p4 से 2p3 आसानी से बनना चाहेगा। जब आसानी से बनना चाहेगा तो उसकी आंसर पोटेंशियल कम हो जाएगी, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ट्रेंड में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन निकल जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटली बेसिस पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका निकलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फिर बोरान। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा वो ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन होता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आर दोज इज अलोंग टू, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट दैट इज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें किस तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एक नाम दिया जाता है। एस पी ब्लॉक को क्या नाम दिया जाता है, मेन ग्रुप भी बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, मेन ग्रुप बोला जाता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। और इन्हें क्या नाम दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वह यस और पी ब्लॉक दैट इज सी ऑप्शन हमारा क्या होगा। लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल्स द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p4 correspond to the element present in
मतलब ये लॉन्ग फॉर पीरियड टेबल्स में ये कॉन्फ़िगरेशन है किस ग्रुप में ये प्रेजेंट है। तो बताओ इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, किस में बताओ, पी सबसेल में है। तो पी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप निकालने का तरीका होता है बस कुछ नहीं करना किया जाता, आपको आउटर मोस्ट यस पी के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। मतलब आउटर यस पी यस एंड पी इलेक्ट्रॉन में कितना जोड़ देना है, 10 जोड़ देना है। आउटर यस एंड पी इलेक्ट्रॉन में कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। बताओ आउटर यस कितने इलेक्ट्रॉन रखा है, 2, पी कितना रखा है बताओ, कितना रखा है 4, 10 जोड़ दो कितना हो गया 16। तो आप ये समझ सकते हैं कि आउटर मोस्ट यस एंड पी इलेक्ट्रॉन कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। या आप डायरेक्टली कह सकते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देना है अगर क्या हो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में, और वो पी सबसेल होने से किस में होगा, पी ब्लॉक में होगा। तो बताओ ये 16 इसका क्या होगा, ग्रुप होगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा ग्रुप 16 फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये आपका राइट होगा। नाउ नेक्स्ट, आयरन सल्फर ऑक्सीजन एंड सिल्यूरियम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जनरली मैं आपको एक जनरल टर्म देना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इन ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर क्या करती है, डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम कर चलेंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन सिचुएशंस क्या होता है कि अगर हम हैलोजन फैमिली में जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जाते हैं, तो होता क्या है कि इसमें सिचुएशन थोड़ा चेंज होता है। मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि क्लोरीन की साइज़ कुछ बड़ी होती है, फ्लोरीन की साइज़ कम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसमें रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। मतलब इसकी साइज़ छोटी होने से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऐसी सिचुएशन रिपल्सन से ये ट्रेंड बदल जाता है और क्लोरीन की ज़्यादा निकल जाती है फ्लोरीन से। फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्या होता है, आयोडीन होता है। एक्सपेरिमेंटल ये राइट है और थ्योरेटिकली ये है, लेकिन ये थ्योरेटिकली क्या है, गलत है। वही चीज़ अगर हम लोग क्या आते हैं, जब हम ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलूरियम होता है, टेलूरियम होता है और पोलियम होता है। मान लीजिए ये होता क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं फिर वही सिचुएशन होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, अब तो कन्फर्म है, इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें कन्फर्म है कि जो ऑक्सीजन होगा उसकी साइज छोटी होगी, उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सल्फर से क्या होगी, कम होगी। लेकिन इतना कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि सेलूरियम और टेलूरियम से भी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लगभग अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो जाती है, समथिंग इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 141 होती है, इसकी 200 होती है, इसकी 195 समथिंग होती है और इसकी होती है 190 होती है। तो आप खुद ट्रेंड में खुद आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, इसका ट्रेंड क्या कह रहा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा किसकी है, सल्फर की है, फिर सिल्यूरियम की है। तो बताओ असेंडिंग सबसे ज़्यादा किसकी है, सल्फर की है, फिर किसकी है, सिल्यूरियम की है, फिर किसकी है, ऑक्सीजन की है। ये तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। इसको दिमाग में अपने नोट कर लो। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, डी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है, जो कि आपकी दिमाग में हैलोजन को डेविएट कर रहा है। हैलोजन में तो काम यही बना कि क्लोरीन, फ्लोरीन पर क्लोरीन, क्लोरीन पर फ्लोरीन रख के काम बना लिए, लेकिन इसमें तो काम ऐसा बना ही नहीं। सल्फर जहां सल्फर होना चाहिए था वहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो सल्फर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑक्सीजन तो सबसे नीचे चला गया, ऑक्सीजन तो सबसे नीचे चला गया। तो आप खुद देख पा रहे हैं इस आंसर को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर इन एलिमेंट विच इज द जस्ट बिलो द एबव एलिमेंट इन द पीरियड टेबल, जस्ट बिलो। अब आपसे पूछा जा रहा है, आप सबसे पहले इसके काउंट करो, इसके आपसे पूछा जा रहा है इसके बिलो कौन सा एलिमेंट होगा। पहले इसका एटॉमिक नंबर काउंट करो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा आप खुद समझ सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 मतलब कितना हो गया 10, ये 15 है, 15 है, 15 मतलब फास्फोरस। तो बताओ अगर हम लोग 15 ग्रुप को जानते होंगे तो उसी में होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसका 7 एटॉमिक नंबर होता है, इसका कितना होता है 15 होता है। अब इसके जस्ट बॉटम में आप जानते हैं क्या आता है, आर्सेनिक आता है। क्या आता है, आर्सेनिक आता है। और आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 33 होता है। क्या होता है 33 होता है। तो बताओ यहाँ पर फास्फोरस की बिलो जो हमारा होगा
मतलब ये कौन है बताओ, ये कॉन्फिगरेशन किसका है, फास्फोरस का है। और फास्फोरस के नीचे कौन पाया जाता है, आर्सेनिक। क्या पाया जाता है, आर्सेनिक, जिसका टर्न नंबर 33 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 33। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिफ्थ पीरियड टेबल। तो मेरा फंडा फार्मूला से नोट कर लें, 2 8 8 18 18 32 32। फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में और सेवन्थ पीरियड में। तो आप खुद देख सकते हैं 2 8 8 18 18 32 32, ये सिचुएशन मैंने लिखा है 2 8 8 18 18 32 32। तो आप देखिए फिफ्थ में क्या शो कर रहा है, 18 एलिमेंट, मतलब फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, 18 एलिमेंट होंगे। तो जो आपका ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जनरली ये जानते हैं कि टॉप टू बॉटम चलने पर इन ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट चलने पर इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बताओ, इनक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आप ये समझ सकते हैं, जनरली ये होता है। तो बताओ यहाँ पर आपको जो ट्रेंड दिया गया है क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस और बिस्मथ। तो बताओ क्लोरीन तो हैलोजन में है, अगर हम देखें ये सल्फर होगा, फिर क्या होगा, क्लोरीन होगा, फिर फास्फोरस है, और फास्फोरस की ही ग्रुप में क्या पाया जाता है, बिस्मथ पाया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे। तो आप खुद समझ रहे हैं कि हम अगर 15 ग्रुप से कितना चल रहे हैं, 16 चल रहे हैं, फिर क्या चल रहे हैं, 70 चल रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है। और ग्रुप में चलने पर क्या होती है, घट रही है। तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, फिर किसकी होगी, सल्फर की होगी, फिर किसकी, फास्फोरस की, सबसे कम किसकी होगी, बिस्मथ, क्योंकि ये ग्रुप में है और ये सब किसमें, पीरियड में है। तो बताओ ट्रेंड में सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का होगा, फिर सल्फर का होगा, फिर फास्फोरस, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द मॉडर्न पीरियड टेबल द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज द सेम। मतलब मॉडर्न पीरियड टेबल्स में आपको ये क्लियर करना आना चाहिए कि जो ग्रुप होता है वो आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बताया जाता है, लेकिन जो पीरियड होता है तो किसको शो करता है। अगर क्वांटम नंबर से देखें तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है किसकी इक्वल होती है, पीरियड नंबर की। किसकी होती है, पीरियड नंबर की होती है। और आप सभी जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम किसको रिप्रेजेंट करती है, सेल को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारा आउटर मोस्ट सेल 1 होगा तो वो फर्स्ट पीरियड होगा, आउटर मोस्ट सेल 2 होगा तो क्या होगा, 2 पीरियड होगा, अगर आउटर मोस्ट सेल 3 होगा तो कौन होगा, 3rd पीरियड होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेल को रिप्रेजेंट करती है। और सेल पर ही कौन डिपेंड होता है बताओ, पीरियड नंबर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एटॉमिक नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एटॉमिक मास। तो भैया यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियड टेबल्स होता है, नंबर ऑफ पीरियड जो होते हैं वो कहाँ से बताए जाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताए जाते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। अब जैसे आपको साइज पूछ रहा है आयोडीन, आयोडीन केटांस, आयोडीन एनायन, तो भैया मैं सिंपली आपसे बताना चाहूँगा कि आप जने जानते रहे ये कोई ए होगा, ये कोई ए प्लस होगा, ये कोई ए माइनस होगा। तो एज्यूम करो, आप हमेशा जानते रहिएगा कि यहाँ पर ये जो होता है, जो एटम होता है, उस एटम की जो रेडियाई होती है लार्जर होती है किससे बताओ, दैट केटायन से। और एटम की जो रेडियाई होती है लेस होती है या शॉर्टर होती है दैट एनायन से, दैट एनायंस होती है। उसका रीजन क्या होता है, केटायन में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और एनायन में न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है। मतलब जब केटायन होगा तो ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। और एनायन केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, न्यूक्लियस क्या होता है, घट जाता है, जिससे क्या होता है, अट्रैक्शन आउटसाइड हो जाता है। तो सिचुएशन क्या होती है कि एटम की जो रेडियाई होती है दैट केटायन से क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन एटम की जो रेडियाई होती है दैट एनायन से क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन आप इन दोनों को अगर कोरिलेट कर दें तो एटम की जो कीटान होगा, जो कीटान होता है दैट इज ए प्लस जो होगा वह अपने एटम से छोटा होगा, और जो एनायन होगा वह अपने एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही तो सिचुएशन किसके साथ होने वाली है,
आयोडीन के साथ तो वही होने वाली है, तो बताओ कौन क्या करेगा, मतलब जो आयोडीन प्लस होगा उससे बड़ा आयोडीन होगा, और आयोडीन बड़ा कौन होगा, आयोडीन माइनस होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो आप खुद देख सकते हैं, आई माइनस सबसे बड़ा होगा। तो वो ऑप्शन हमारा कौन दिख रहा है, वो ऑप्शन हमारा सी दिख रहा है। कौन दिख रहा है, सी दिख रहा है। ये फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंड द पेनिट्रेशन पावर ऑर्बिटल फॉलो। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अगर सेम सेल के लिए बात कर रहा हूँ तो सेम सेल में क्या होगा, सबसे पास यस ऑर्बिटल होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर क्या होता है, एफ होता है। अब आप खुद बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन न्यूक्लियस के पास है, और जो न्यूक्लियस जितना पास होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो यही क्या होता है कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड नेबरिंग सबसेल दैट इज ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कहते हैं। बताओ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किसमें ज़्यादा होगा, जिसमें लेंथ कम होगा। तो पेनिट्रेशन पावर जो होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, बताओ, डिस्टेंस के होता है। किसके होता है, डिस्टेंस के होता है। सॉरी यूनिवर्सली किसके होता है, डिस्टेंस के होता है। तो डिस्टेंस जिसका सबसे छोटा होगा, यस सबसेल का सबसे छोटा होता है, फिर पी, फिर डी, फिर ये फॉर सेम सेल के लिए जो होगा। तो ऐसे केस में यस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, पी का होगा, फिर डी का होगा, फिर क्या होगा, एफ का होगा। तो पेनिट्रेशन पावर जो होगा सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, यस, पी, डी और एफ। दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा कौन दिख रहा है, सी दिख रहा है। इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दिस, इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बताओ सबसे पहले इसमें आप देखें, ये एल्कली ऑक्साइड है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड है। तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, सबसे जल्दी ये जानना। तो बताओ इसमें एल्कलाइन क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मतलब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड बेसिक है। और जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर, जो ऑक्साइड होते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर उनकी एसिडिटी क्या होती है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। और टॉप टू बॉटम चलने पर उनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अब अगर हम प्रश्न करें तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर किधर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट चलने पर। तो बताओ अगर हम इसको लिखें तो बताओ सोडियम के पास क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा, एल्युमिनियम आएगा। तो बताओ इसमें किसका ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा, एल्युमिनियम का ज़्यादा एसिडिक होगा। क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसका लेफ्ट टू राइट चलने पर जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जनरली जो एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। लेकिन अगर हम इनको लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इनका मतलब उनका बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट चलने पर बेसिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा, जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या कर जाता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है टॉप टू बॉटम चलने पर। और लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन क्वेश्चन हमारा एसिडिक कैरेक्टर लिए कह रहा है, इसलिए हम मेटेलिक ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर को देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। किसका, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज द हाईएस्ट सेकंड आंसर एनर्जी, मतलब सेकंड आंसर एनर्जी आपको हाईएस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताओ अगर ये कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो किस में जाएगा, 2p6 में जाएगा। बोलो 2p6 में जाएगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये किस में जाएगा, 2p3 में जाएगा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो किस में जाएगा, 2p5 में जाएगा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो किस में जाएगा, 3s1 में जाएगा, 3s1 में जाएगा। तो मैं आपको ये जनरली बताना चाहूँगा, इस समय ये जो कॉन्फ़िगरेशन 3s1 है, मान लीजिए किसका है, सोडियम का है, एक इसका है फ्लोरीन का है, एक इसका है नाइट्रोजन का, एक इसका है नियान का है। आप खुद देख पा रहे हैं नियान का मतलब आप खुद देख पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो 10 हो जाएगा, नियान के इक्वल है। और इसका मतलब ये क्या है, आपके p ऑर्बिटल्स क्या हैं, ये फुलफिल्ड में हैं। क्या है, फुलफिल्ड में हैं। तो बताओ फुलफिल्ड में कौन है। और आपको पता है नियान जो होता है फुलफिल्ड होता है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा। तो जो ऑक्टेट कंप्लीट वाले एटम्स होते हैं, तो बताओ सेकेंड सिचुएशन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसमें क्या होगी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। किसके लिए, मतलब ये मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट सेकेंड आईपी के लिए। तो सेकेंड आईपी सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है, तो सेकेंड आईपी जो आपकी होने वाली है वो किसकी होने वाली है, फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है
फाइंड द सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल विथ आंसर एनर्जी इतनी दी गई पर किलोजूल रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको बताना 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी आंसर एनर्जी दी गई है। अब आपको इसमें से चेक करना किसकी है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब आंसर एनर्जी क्या होती है 1000 किलो जूल से ज़्यादा पर होती है तो समझ जाइएगा कि आप इतना समझ जाइएगा कि वह स्टेबल एलिमेंट की किसी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें और हमें ये भी पता है कि आंसर एनर्जी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होती है, आंसर एनर्जी क्या होती है लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होती है, इनक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होती है, डिक्रीज करती है। और हमें पता है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आंसर एनर्जी किसकी होती है, नोबल गैस, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन होता है, और इनकी जो आंसर एनर्जी होती है वह 1000 के ऊपर होती है। तो चलो हम चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो बताओ 1000 के ऊपर कौन है, इसके आंसर में बताओ नोबल गैस का कोई एलिमेंट है 1000 वाले में, हीलियम है। तो हीलियम का क्या होगा 1000 होगा। और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर आंसर एनर्जी बढ़ती है। तो बताओ लेफ्ट टू राइट चलने में लिथियम से ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम की आंसर एनर्जी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हीलियम की होगी। तो बताओ जो हमारा ट्रेंड होगा वो क्या शो कर रहा है, हीलियम की सबसे ज़्यादा, फिर किसकी बताओ, बेरिलियम की 800 है, ये 500 है। तो हमारा जो ट्रेंड होगा वो कौन सही होगा, डी ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट, कैल्शियम, ये आपको दिया गया, ऑक्सीजन, आर्गन, सल्फर, बेरिलियम और हीलियम। विच ऑफ द एबव एलिमेंट वुड बी स्पेक्ट टू द ग्रुप सिस्टीन पीरियड टेबल। मतलब ये सिस्टीन ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं। तो सिस्टीन ग्रुप में जो आपके एलिमेंट होंगे वो कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टीन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बताओ। सिस्टीन ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेलूरियम और पोलियम होते हैं। 18 ये होते हैं। तो बताओ इसका मतलब हमारा जो 18 ग्रुप का एलिमेंट है वो इसमें से कौन है, वो हमारा है ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 टू विच ग्रुप डज इज बिलोंग। 282 के ग्रुप की बात कर रहा है। तो 282 के ग्रुप के लिए आप बात करेंगे तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि ऐसे डायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं। ग्रुप के लिए आपको बस इतना जानना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप को डिसाइड करता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब ग्रुप को डिसाइड करता है तो आप ये खुद समझ सकते हैं इसमें आउटर मोस्ट क्या है, ये के है, ये क्या है, एल है, क्या है, एम है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 2 हैं। एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। और हम खुद समझ सकते हैं तो इसका मतलब किस ग्रुप में होगा, सेकेंड ग्रुप में होगा। और इसमें 282 का मतलब ये क्या है, किसके इक्वल है, मैग्नीशियम के इक्वल टोल होता है, जिसको हम लिखते हैं क्या है, 2, 8 और 2 लिखते हैं। तो मैग्नीशियम बताओ किस में होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जो कि पीरियड टेबल में क्या होता है, ग्रुप नंबर 2 होता है, जिसमें क्या होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम रखे होते हैं। ये आपका हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसको बताता है, ग्रुप को बताता है।